प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया और फिर आज ग्रीस का सफर किया। उन्होंने ग्रीस की राजधानी एथेंस में अपना एक दिवसीय दौरा पूरा किया, जिसके दौरान उनका एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत किया गया। 40 सालों में के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया, जब वे ग्रीस के प्रधानमंत्री के आमंत्रण में वहां पहुंचे। ग्रीस के विदेश मंत्री ने एथेंस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत किया। एयरपोर्ट पर हजारों लोग पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने आए, ढोल नगाड़े बजाए। प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश नहीं किया और उनके साथ गर्मजोशी से मिले। जो वर्तमान में जोहान्सबर्ग में ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, ने गुरुवार को घोषणा की कि 6 नए देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 2009 में गठित इस ब्लॉक ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका को अपने समूह में शामिल कर लिया। कौन से देश हुए शामिल? सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात सभी को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। नए सदस्यों को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2024 से समूह में शामिल किया जाएगा। चीन ने भारत से बातचीत की पहल की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स प्रस्तुतिकरण के मौके पर वर्तमान चीन भारत संबंधों को साझा हित में के अन्य सवालों पर विचार का स्पष्ट और गहन आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हित में है और दुनिया के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी अनुकूल है। भारत के विदेश सचिव ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति सामान्य करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनाए रखना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है। इसमें 7 मौतें मंडी और शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से हुई। सवाल यह है कि क्या ये तबाही सिर्फ बारिश की वजह हुई? कुल्लू में गुरुवार को हुए लैंडस्लाइड के मामले में ये बताया जा सकता है कि यहाँ पहले से ही लोगों को अपने स्थान से हटाया जा चुका था। इस समय किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। जब पहाड़ गिरा तो ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। 1 इमारत गिरी, 2 इमारत गिरी, 3 इमारत गिरी और सारे इमारतें गिरने लगी। एक विचित्र घटना में उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी कथित तौर पर अपनी आधिकारिक SUV कार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले गए। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ट्रेन पकड़ने में देरी हो रही थी। मंत्री का राज्य की राजधानी से बरेली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर अपने SUV कार को रेलवे स्टेशन पर अंदर ले जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर और कार से उतरने के बाद एस्केलेटर पर चढ़ गए। चारबाग रेलवे स्टेशन का एक कार का यह वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आलिया भट्ट ने नितेश तिवारी की रामायण छोड़ दी है और रणबीर कपूर के भगवान राम के साथ सीता की भूमिका नहीं निभाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि आलिया के बाहर जाने के बाद मेकर्स का मन साईं पल्लवी पर टिक गया है। ना तो तिवारी और ना ही पल्लवी ने अभी तक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की।